सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर जो कि है लास्ट पोम हमारा आंट जेनिफर्स टाइगर। हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या कर लिया है, इसके सारे लाइन वाइज एक्सप्लेनेशंस कर लिए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कर लिया है और वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हैं हम लोगों ने। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज मेक श्योर कि आप जरूर उसे एक बार देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे एमसीक्यूज लाइक 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आप बोलो, या एमसीक्यू जो भी है एमसीक्यूज, एंड अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में मैं सारे डिटेल्ड आंसर वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द पोएट नोन फॉर? पोएट किस चीज के लिए जानी जाती थी? तो पोएट जानी जाती थी हमारे उनके बिहेवियर के लिए, नॉट लाइक बिहेवियर पर उनके वुमेन्स के मोमेंट्स के बारे में लिखने के लिए, और वो हमेशा वुमेन्स के बारे में सोचती थी, इसलिए वो जानी जाती थी। She is widely known for her involvement in contemporary women's movements as a poet and theorist. तो वो एज अ पोएट भी हमेशा ही वो मोमेंट्स में इन्वॉल्व रहती थी, लाइक जो भी वुमेन्स के मूवमेंट्स होते थे उन सब में वो हमेशा ही इन्वॉल्व होती थी। और वुमेन के जितनी भी उनकी इच्छाएं होती हैं एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सारी चीजों को अपने पोएट के जरिए, वो पोएम के जरिए वो डिस्कस भी करती थी पोएट। ये चीज हम कहाँ देख सकते हैं? ये चीज हम देख सकते हैं हमारे आंट जेनिफर्स टाइगर वाले पोएम में, उनकी पोएम में। कैसे उन्होंने आंट जेनिफर के फीलिंग्स के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया, इस पोएम में बताया है कि किस तरीके से आंट जेनिफर के ऊपर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे उन्हें सब कुछ को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है एंड एवरीथिंग। अगला क्वेश्चन है, द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज दैट ऑफ, किस चीज का था? हेट्रेड, एंगर? नहीं, सिंपैथी का। कैसे सिंपैथी का? किस तरीके से हमें समझ में आता है कि पोएट आंट जेनिफर को लेकर सिंपैथेटिक थी? वो इस तरीके से हमें समझ आता है कि पोएट हमें बता रही हैं कि आंट जेनिफर जो है वो अगर मर भी जाए तो भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरी हुई होंगी। तो ये उनका सिंपैथी दिखाने का जरिया है, तरीका है। ये सारी चीजें लिखकर वो हमें बताती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री हैज शी पब्लिश्ड? तो कितने सारे पोएट्री के वॉल्यूम्स उन्होंने पब्लिश किए? ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है हमारा बुक के सबसे शुरुआत में जो हमारा बॉक्स दिया हुआ है, पोएट के बारे में जहां जहां जो चीजें लिखी हुई है उस जगह से। उन्होंने 19 पोएम्स क्या किए थे? तो पब्लिश किए थे। द ब्यूटिफुल एंड लाइफ लाइक टाइगर्स ऑफ अ पैनल शोज आंट जेनिफर्स, क्या दिखाते हैं? ये जो ब्यूटीफुल और लाइफ लाइक, एकदम बिल्कुल अलाइव जैसे जो टाइगर्स है, सुंदर टाइगर्स जो पैनल में है। पैनल क्या है? वो उनके एम्ब्रॉयडरीज में है। वो क्या दिखाता है? तो आंट जेनिफर की क्रिएटिविटी को दिखा रहा है यहाँ पर। प्राउड एंड अनअफ्रेड, दीज टू ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड फॉर, किनके लिए यूज किया गया? प्राउड एंड अनअफ्रेड। प्राउड एंड अनअफ्रेड यूज किया गया है टाइगर्स के लिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू कौन? तो आंट जेनिफर से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है उनके बनाए हुए ये टाइगर्स। एंड वो क्या है? तो प्राउड एंड अनअफ्रेड, द टाइगर्स ऑन द पैनल। 6th question, the poem Aunt Jennifer's Tiger uses wedding band, tigers, terrified hands, etc. as, किस तरीके से इस पोम को यूज किया गया है? तो इस पोम को यूज किया गया है एज अ सिंबल के तरीके से यूज किया गया है इस पोम को, कि सिंबलाइज कर रहा है। जैसे ये हमारा टाइगर क्या सिंबलाइज करता है? टाइगर करेज एंड प्राउड को सिंबलाइज करता है। वो उनके आंट जेनिफर के इनर फीलिंग्स को सिंबलाइज कर रहा है। वेडिंग बैंड या वेडिंग रिंग्स किस चीज को सिंबलाइज करती है? वेडिंग रिंग्स सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर आंट जेनिफर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिंबलाइज कर रही है। टेरिफाइड हैंड्स, कितनी ज्यादा डरी हुई हैं आंट जेनिफर। टेरिफाइड हैंड्स सिर्फ और सिर्फ हाथ के लिए नहीं है, बल्कि आंट जेनिफर के लिए है कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई हैं, उन्हें कितना ज्यादा डर लगता है अपने हस्बैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल गो ऑन प्रांसिंग मीन्स, विल गो ऑन प्रांसिंग का मतलब क्या होता है? ये लास्ट वाले लाइन से हमारा विल गो ऑन प्रांसिंग ये था हमारा कि आंट जेनिफर अगर मर भी जाएंगी तो भी उनके जो टाइगर्स हैं
वो फ्रीली बिल्कुल प्राउड के साथ एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा. सो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ द टाइगर विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ आंट जेनिफर. फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इश्यूज डज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस? क्या इश्यूज है, मतलब इस पोएम के जरिए पोएट किस इश्यू को उठाना चाहती हैं? सो क्या है? कॉन्स्टेंस ऑफ मैरिड लाइफ वुमेन एक्सपीरियंसेस. एक वुमेन के एक्सपीरियंसेस को दिखाना चाहती है, एक औरत के एक्सपीरियंसेस को दिखाना चाहती है कि क्या क्या चीजें हैं जो उसे अपने लाइफ से हटानी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी करने के लिए. तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें मैं कुछ एक दो लाइंस और बोल सकती हूँ. देखो क्या है ना कि हमें इस चीज को जोड़ना चाहिए अपने हिसाब से. आप लोगों की मम्मी, हम सभी की मम्मियां जो हैं वो घर पे सबके लिए सब कुछ करती हैं और कभी अपने बारे में नहीं सोचती. कैसा है कि उनकी कभी इच्छाएं नहीं हुई होंगी. बहुत सारी ऐसी भी औरतें होंगी जिनकी शादी हो गई है, वो पढ़ना चाहती होंगी शायद कभी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई होंगी. बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो काम करना चाहती हैं या काम करना चाहती होंगी पर काम नहीं कर पाई. या बहुत सारी ऐसी भी मम्मियां होंगी या औरतें होंगी जो लोग काम कर सकती हैं शादी के बाद भी. ये इस पोएम में दिखाया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. एक औरत को कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने पड़ते हैं. क्या कोई किसी की मम्मी ऐसी है जिन्होंने जो काम कर रही हैं पर घर का काम नहीं कर रही हो? वो बाहर भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं. तो ये क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज. शादी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बाहर काम करे. पापा क्या करते हैं? पापा बाहर काम करते, घर का काम नहीं करते आके. पापा आराम करते आके. बट मम्मियां जो होती हैं वो बाहर भी काम करती है और घर पे भी आकर काम करती है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हिंदूज में सिंदूर के साथ आता है. या छोड़ो, रहना तो हिंदू मुस्लिम क्या, बात करते हैं कि शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है. क्वेश्चन नंबर 9 है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या था? पहले वाले स्टैंजा से है ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट. सो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो टोपैज वाला जो लाइन था ना, लाइन नंबर 2 सेकेंड लाइन में वर्ल्ड ऑफ ग्रीन वहां पर था. सो टाइगर्स कहां पर रहते हैं? तो फॉरेस्ट में रहते हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहते हैं. सो फॉरेस्ट. अगला क्वेश्चन है हमारा. हाउ डिड द प्रांसिंग टाइगर लुक? प्रांसिंग टाइगर किस तरीके, मतलब कैसे दिखते हैं? तो बिल्कुल टोपैज की तरह दिखते हैं. टोपैज क्या होता है? हम लोगों ने कहा था टोपैज एक बहुत ही प्रीशियस क्या है? स्टोन है. फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. द टाइगर इन द पैनल मीन्स. टाइगर इन द पैनल का मतलब क्या होता है? क्या है टाइगर इन द पैनल का मतलब? सो टाइगर वेयर एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब उन्हें क्या किया गया था? बुना गया था. स्टिल रिंग्ड मीन्स. स्टिल रिंग्ड यहाँ पर कहाँ था? सेकंड स्टैंजा में था ना ये लाइन. स्टिल रिंग्ड किसके साथ था? किस कॉन्टेक्स्ट में था? कि भले ही आंट जेनिफर मर जाए, उनकी हाथ क्या हो स्टिल हो जाए बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो रिंग्ड ही रहेंगी. उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही होंगी. मैंने आपको उस समय समझाते हुए ये भी बताया था कि रिंग्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ वो वेडिंग रिंग नहीं, बल्कि मरने के बाद भी वो हर तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरी हुई रहेंगी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिंग उनके इर्द गिर्द बना हुआ हो. सो स्टिल रिंग्ड. ऑपरेशन विल कंटिन्यू. What do you understand by the word denizens and chivalric in the poem? तो denizens and chivalric का मतलब क्या होता है? Dominant and highly arrogant attitude of wild animal tiger. तो ये dominance और highly attitude जो behavior है उसको दिखाता है wild tiger के, एकदम wild tiger का. तो आंट जेनिफर इज लाइक फ्रीडम और डोमिनेंस वो उनके मन में दबा रह गया है. जो सारी चीजें वो अपने एम्ब्रॉयडरीज में शो करती हैं. सो इस चीज के बारे में बताया गया है. ऑडियल रेफर्स टू. ऑडियल रेफर्स किसको रेफर करता है? हार्डशिप को रेफर करता है, मेहनत को रेफर करता है. 15th क्वेश्चन इज व्हाई इज शी फाइंडिंग द निडल सो हार्ड टू पुल? ये भी हमारा सेकंड स्टैंजा में ही था कि वो क्यों उन्हें इतना ज्यादा मेहनत लगता है, वो इतनी ज्यादा भारी लगता है वो निडल उनको उठाने में. तो उसका रीजन ये है क्योंकि उनके हेवी वेट ऑफ मैरिज रिंग. तो हेवी वेट ऑफ मैरिज रिंग क्या है? मैरिज रिंग बहुत ज्यादा हेवी था? नहीं,
heavy responsibilities that comes through that marriage ring, बहुत ज्यादा responsibilities जो उस marriage ring के साथ आई थी। तो हम लोगों ने ये पोम समझते समय ये किया था कि शायद उनके हस्बैंड जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये सारे एम्ब्रॉयडरीज करें एंड ऑल, इसलिए वो डर रही हैं ये एम्ब्रॉयडरीज करने में। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. This line means that sits heavily, वो जो wedding ring है वो बहुत ही, the second stanza third line I guess, so sits heavily upon Aunt Jennifer's hand का मतलब क्या है, मतलब she is suffering in a male dominant society, जहां पर male dominant है। एग्जैक्टली ना, हम लोग भी ऐसे ही सोसाइटी में रहते हैं जहां पर मेल डोमिनेंस है। लड़कियां यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, लड़की को लाइक चेंज करना पड़ेगा, अपने सरनेम चेंज करने पड़ेंगे, किसी से बात नहीं कर सकती, बात कर लिया तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, कैरेक्टर पे बात उठा दी जाती है एंड ऑल दैट। तो ये पोम समझना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसे तो समझने में किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लाइक मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हम लोग भी तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ही रहते हैं। The rhyming scheme in stanza 1 is stanza 1 हो, stanza 2 और stanza 3, तीनों के तीनों stanzas के rhyming schemes क्या क्या है, AA BB, AA और BB stanza rhyming scheme है। The poem Aunt Jennifer is written by, हम लोगों को पता है, Andrew Rich। और 19th क्वेश्चन क्या है हमारा, fingers fluttering through her wool, the poetic device used here क्या है, तो फिंगर्स फ्लटरिंग, हम लोगों ने पोम डिस्कस करते हुए कहा था ना, फिंगर्स एंड फ्लटरिंग, एफ दो लगातार आने वाले वर्ड के अगर यहाँ पर लेटर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं हम, एलिटरेशन कहते हैं। फिर क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम टुवर्ड्स द एंड, क्या है इस पोम के का टोन क्या है, एंड की तरफ ये किस तरीके से क्या एड्रेस करना चाह रही, किस तरीके के लाइंस को यूज किया जा रहा है और लाइंस के जरिए हमें क्या प्रूफ करने का कोशिश किया जा रहा है, दैट इज सैड एंड टेंस्ड। ये डायरेक्ट इस पोम में लाइक एंड की तरफ यहाँ पर हमें लाइक आंट जेनिफर के डेथ के बारे में बता रहा है, जो कि बहुत ही सैड है, इसे हम सैड कहते हैं। सो सैड एंड टेंस्ड है जो आखिरी का जो टोन है इस पोम का। सो हमने कुछ 20 क्वेश्चंस किए हैं आज, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके जो भी लाइक एक्सप्लेनेशन वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो एक एडवाइस मेरे तरफ से, एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी कि प्लीज 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 पोएम को इतने अच्छे से समझ जाओ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि अरे ये तो इस स्टैंजा से है, अरे ये तो 3rd लाइन से, अरे ये तो 8th लाइन से है। सो इस तरीके से पोएम को समझो, एक एक लाइन को इस तरीके से समझो कि आपको क्वेश्चन देखकर लगे कि अरे ये तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मुझे आता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।